गुड मॉर्निंग। मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं कई बार कह चुका हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये शायद 5वां वीडियो होगा और जो भी क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हो काफ़ी एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास किसी क्लर्कियल कैडर, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे बैंक में पीओ है, इनके अगर क्वेश्चन बैंक हो तो आप मिला सकते हैं कि ये सवाल कब और कितनी बार पूछा। जो भी सवाल आपको बताते हैं उसके पैटर्न पे बेस्ड सवाल ही पूछे हुए सवाल को ही बताते हैं। इसी तरह का पैटर्न अगर आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आएगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और पहले भी कह चुका हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल को देखिए, आप देखकर आप भागे नहीं। सवाल को देख के भागेंगे अगर तो जीवन भर भागते रहेंगे। पहले भी कह चुका हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल लंबा होता है लेकिन जवाब उनका बहुत छोटा होता है। ये सवाल देखिए आपके बोर्ड पे, आपके नज़र के सामने। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसलिए आपको अच्छा नहीं देखने में लगता होगा। अभी उस एबल में नहीं हूँ कि डिजिटल कैमरा रखूँ और प्लस प्रोजेक्टर से बनाऊँ। आगे देखिए, आपका कृपा होगा तो मैं बनाऊँगा। देखिए यहाँ कहता है कि 3 नंबर है ए और बी सी का। 3 नंबर है ए बी सी, नंबर कह लीजिए, नाम कह लीजिए आप। ए बी सी कोई 3 आदमी है, इनके आय का अनुपात दिया हुआ है 3:5:8। इनके आय का, आमदनी का अनुपात दिया हुआ है। ये 3 आदमी है ए बी सी के नाम का, तो उनका अनुपात है 3:5:8। कहता है कि यदि सी की आय यानी सी का आमदनी ए से 1495 रुपया अधिक हो तो बी की आय निकाले। ये सवाल को आप समझिए पहले, उसके बाद नहीं तो भाग निकलिएगा तो फिर नहीं बनेगा। ये ए बी सी कुछ 3 आदमी है, इनके आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि सी की आय, तीसरा आदमी है, सी की आय पहले आदमी से अगर 1495 अगर ज़्यादा हो तो बी की आय निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है जैसे 3 लोग हैं जिसको नाम दिया गया है ए बी सी और तीनों का रेशियो भी दे दिया है 3:5:8। ठीक है, आपको निकालना है बी का आय, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में सवाल किया है उसको पकड़ें आप। ऐसे देखें, जिसके बारे में सवाल किया गया उसको पढ़ें। बी की आय मानता है, यह बी की आय निकालने का तरीका, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जिनको निकालना है उनका ऊपर में रखें आप, ये सीखें। जिनका निकालना है वैल्यू उनको ऊपर में रखिए, उनका अनुपात ऊपर में रखिए। बी को ऊपर में नहीं रखिए, बी के अनुपात को ऊपर में रखिए। नीचे क्या कहता है कि सी की आय ए से 1495 रुपया अधिक है। इसका मतलब हुआ कि सी और ए में डिफरेंस हुआ ना, तब तो सी का आय ए के आय से 1495 रुपया हुआ। ये दोनों की आय में डिफरेंस है ना, सी और ए में दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ लिखे सी की आय, उसमें से ए की आय को माइनस करें और ये दोनों बराबर कितना का डिफरेंस के बराबर है, तो 1495 रुपया दोनों का फ़र्क। यानी इसको आप बराबर कर दे, 5/3, 8 में से 3 जाएगा, ये होगा 5, ये होगा 1495 एज इट इज़। 5 से 5 कट गया, ये बराबर हो जाएगा 1495 रुपया। यही जो है बी का आय होगा। कोई दुनिया में परेशानी हुआ, कहीं से कोई परेशानी हुआ? देखिए यार, परेशानी का कोई बात हुआ? 5 सेकंड में बनाना अगर आप समझते हैं तो, नहीं समझने से तो 50 घंटा में नहीं बनेगा। जिसका पूछा उसको ऊपर, यही टेक्निक है, यही सी बनता है। अभी कहता है कि सी और एक आय के बीच का जो है ना 1495 अधिक है, यानी कि दोनों के आय में डिफरेंस है, दोनों के रेशियो को डिफर कर दिया हमने। 8-3 कर दिया, 8 सी का है, ए का 3 है, 8-3 मल्टीप्लाई कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, तो 1495 रुपया। सी जो है ए से ज़्यादा पाता है, मल्टीप्लाई कर दिया 1495, 8-3 5 कट गया। बी की भी सैलरी यानी बी की भी आय 1495 रुपया ही होगा। इसलिए इसको बार बार आप देखें। दूसरा क्वेश्चन देखें आप। आइए सवाल ये समझिए, सवाल नंबर 2। ये भी पूछा हुआ सवाल है, जितना भी बताते हैं सब पूछा हुआ सवाल है। सिर्फ पैटर्न हम बताते हैं कि कितने तरह का पैटर्न कैसे कैसे एग्जामिनेशन में पूछता है। ये देखिए, ये बोलता है कि 3920 रुपये को ए, बी और सी में
इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। सवाल को समझिए, अब भागिए मत। समझिए कि 3920 रुपया है, उनको 3 जगह बांटा गया, ए बी और सी में। इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के दोनों हिस्सा, ए और बी का दोनों हिस्सा का 5/9 भाग सी के बराबर है। तो कहता है कि सी का क्या हिस्सा होगा। आइए, सवाल का पहला स्टेप क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्सों के बराबर है। इसी पे आपको सवाल बनेगा। देखिए सवाल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। कहता है कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के बराबर है, यानी कि हुआ ए प्लस बी दोनों का भाग ये बराबर हुआ 5/9 सी के। यही कंडीशन आपको समझना है कि ए प्लस बी का भाग, ये दोनों ए प्लस बी का भाग 5/9 भाग सी के बराबर है, यानी सी से ज़्यादा है। यही बात आपको समझना है। अगर ये समझ गए तो सवाल बन गया, नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं बना। अभी कहता क्या है एक्चुअल कि ए प्लस बी का 5/9 भाग मल्टीप्लाई 5/9 भाग ये बराबर सी के हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला कंडीशन आपको मिल गया कि ए प्लस बी का 5/9 भाग, ये देखिए का 5/9 भाग ये बराबर है सी के। इसी से कैलकुलेशन से सारी दुनिया निकल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी 5 × ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9c। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी बराबर 9c। अब बटे ये 5 हो गया, यहाँ तक तो आ गया। ए प्लस बी 9c बटे आ गया। अब आगे आ जाए आप, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है इनका कि 3920 रुपया है, तीनों में बांटा गया। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी ये हुआ 3920 रुपया। इसी 3920 रुपया को तीनों के बीच बांटा गया। यहाँ से ए प्लस बी का हमको वैल्यू मिल गया, ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया, सी ए का वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू रख दीजिए 9c, अब बटे 5। ठीक है, अब प्लस सी, ये सी रखिए इक्वल टू 3920 रुपया। अब इससे आप सी का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा तो आप देख लीजिए, इन दोनों का हर हो जाएगा 5, तो 9 5 5 और 9 5 14। शॉर्टकट में लिखिए 14c बराबर होगा 3920 × 5। इनको आप जरा 5 से गुना कर लीजिए। 5 0 0, 5 10 के 0 1, 5 10 1 11 1, 9 5 45 1 46 50 4, अब 5 या 15 और 15 और 4 कितना होगा साहब। आइए सर, इस 3920 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 19600 आया। इसका मतलब सी बराबर 19600 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 14। काट के इनको आप देखिए, 14 इकाई 14, ये कितना 5 5 चला गया 56, 14 छक्के कितना होता है 56, 14 चौका 56, 14 चौका 56। ये आपको ये 2 जीरो बच गया, ये आपको 1400 रुपया सी के हिस्सा में ये जाएगा 1400 रुपया। यही इसका आंसर हुआ। कौन बहुत बड़ा सवाल था जो आपसे नहीं बनता, इस पे आप समय नहीं दे सकते हैं। कौन ऐसा सवाल था, ऐसे देखें आप, कौन ऐसा सवाल था जिसे आप नहीं बना पाते। सिर्फ ऐसा सोचिए कि कहता क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखें लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट। जब भी क्वेश्चन लाते हैं सब पूछा हुआ है। ये बोलता है कि माधुरी और रेखा 2 लड़की है 2 औरत है, जैसा समझे आप। माधुरी और रेखा के पास कुल 2128 रुपया है। यदि माधुरी के हिस्से का 9/16 भाग रेखा के हिस्से के 3/4 भाग के बराबर है, तो माधुरी का हिस्सा क्या होगा। इसको देख के भागिए मत, ठहरिए, समझिए, फिर सुनिए,
नहीं तो सवाल देखे और वीडियो स्किप किए और निकल गए तो इससे निकलते ही रह जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा उदा होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, सीख लीजिए, फोकट में पढ़ा रहे हैं। माधुरी और रेखा के पास कुल 2128 रुपया है। यदि माधुरी के हिस्से का 9/16 भाग रेखा के हिस्से के 3/4 भाग के बराबर है तो माधुरी का हिस्सा क्या होगा? अभी स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग बंद, ट्यूशन बंद, सिर्फ आप खुले हुए हैं। दो ही तरीका है आपको पढ़ने का, या तो ऑनलाइन पढ़े नहीं तो ऑफलाइन पढ़े, तब ये पढ़ पाइएगा इस देश में। नहीं तो ये कोरोना कोई 2 दिन का चीज़ नहीं है, ये कितना साल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसका कोई दवा नहीं निकला, आपको खुद पता है। आइए सवाल देखिए। मान लिया कि माधुरी को हमने रिप्रेजेंट किया M से और रेखा को रिप्रेजेंट किया R से। आपके समझने के लिए ये बोलता क्या है सवाल में कि माधुरी और रेखा के पास कुल पैसा जो है ना 2128 रुपया है। यदि माधुरी के हिस्से का, माधुरी यानी कि M के हिस्से का 9/16 ये बराबर हो रेखा के हिस्से का कितना 3/4, आपके सामने बोर्ड पे डाला हुआ है, इसको आप देखें जरा, ऊपर बोर्ड को उठा देते हैं। ठीक, ये कहता है कि माधुरी के 9/16, माधुरी का लिखा ना, माधुरी का 9/16 बराबर रेखा का 3/4 भाग। अब हो गया M/R, इससे आप निकाल लीजिए। M/R निकालेंगे ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकालिए। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये भी सिखा देते हैं आपको। ये अपनी जगह पर रहेगा, इधर का पोर्शन उधर जाएगा ना, ये होगा 3/4 और ये मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, ये होगा 16, अब बटे होगा 9। आप इसको जैसे भी करते हो होगा यही। 3 से 3 को काटे 3, 4 से 4 को 16 को काटे 4, यानी कि ये बचा 4/3। इसका मतलब हुआ सर कि माधुरी M इंटू रेखा R, इनका रेशियो हमने पहले निकाल लिया 4/3। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लिया 4/3। तो कहता क्या है? माधुरी का हिस्सा निकालिए। इसमें माधुरी 4 है और रेखा कितना है? 3 है। निकालने का तरीका इसके पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जिसका निकालना है उनको ऊपर रखिए, यहाँ 4 को, दोनों के अनुपात को इसमें आप जोड़िए, यही तरीका है। 4 + 3 और जितना टोटल अमाउंट दिया हुआ है उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये हो जाएगा 4 अब बटे 7 अब गुने 2128। अब देखिए कि 7 से कटेगा क्या? कटेगा 7 × 21 0, 7 × 4 28, 4 × 4 16 के 6 हाथ में रहा है 1 और 4 × 12, ये आपको 1216 रुपया किनके हिस्से में जाएगा? तो माधुरी मैडम के हिस्से में 1216 रुपया जाएगा। यही आपका जवाब है। जहाँ भी क्वेश्चन शीट में जवाब रहे ये जवाब आप चुन लें, 1216 रुपया जाएगा। 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर किसी तरह की बात हमारी आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो क्षमा करेंगे, मैं आपको अच्छी बात बताया हूँ। ये ट्यूशन में भी आप जाएंगे ना तो वो अपना समय पुड़ा के आपका पैसा 300-500 लेके निकल देंगे, वही सवाल बताएंगे जिनको जानते हैं, बाकी एग्जामिनेशन का सवाल नहीं बताएंगे। इसलिए हम पूरे मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बना रहे हैं, चाहे 9th के विद्यार्थी हो या 10th के विद्यार्थी हो या किसी क्लर्कियल कैडर के एग्ज़ाम में कैंडिडेट हो या बैंक पीओ के हो। भारत में 34 तरह का एग्ज़ाम पर ईयर होता है, जिसमें स्टेट, टेट, बीटेट सारे होते हैं। सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, यकीन माने आप। सारे क्वेश्चन बैंक को मैं कलेक्ट करके उससे सवाल निकाल के मैं आप तक पहुंचाता हूं। इसको पहुंचाना, कोई रोड से ये वीडियो बना के आप तक नहीं भेजा, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको ज्ञान हो और पहले से भी ज्ञान है उस ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। अगर हमारा बताया हुआ सवाल आपको पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
बेल आइकन दबा के ऑल बटन चुने, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलिए दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी लाइक कराएं। चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप तक वीडियो अवेलेबल करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।